जब भी हम कोई अपना नया काम शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे मन में काफी सारे सवाल होते हैं, और खासकर जब आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि आपके फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता हो। जैसे मैं भी था अपने टाइम में जब अपना फोटोग्राफी बिजनेस शुरू किया। कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं कि एक बहुत अच्छा आइडिया माइंड में आया तो हम उसी को ही ज्यादा सोचे बगैर शुरू कर देते हैं, ये एक्सपेक्ट करके कि ये बिजनेस हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना कर देगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है, अगर हम मार्केट का बिना आइडिया लिए ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बहुत अच्छे से फेल भी हो सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लेना चाहिए, ताकि आपको आगे ग्रो करने में मदद मिले और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे और आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होते जाएं। तो आज मैं आपको अपने 5 ऐसे लर्निंग्स शेयर करूंगा जो मैंने शार्क टैंक इंडिया से सीखी है, और आप भी अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और ये 5 पॉइंट अगर आपको क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। अब शार्क टैंक में तो आप ये कहेंगे कि ज्यादातर नेशनल लेवल के बिजनेसेस की ही बात की जाती है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे नेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो या फिर अपने सिटी में ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप ये सारे पॉइंट्स को उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अप्लाई भी मत कीजिए, आप अपने आसपास के बिजनेसेस को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि ये पॉइंट्स उसमें कितना फिट होते हैं। आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि ये पॉइंट्स कितना रिलेवेंट है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है टैम, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको 100% लोग लेने के लिए तैयार हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम उससे कितना पैसा बना सकते हैं। इंडिया में अगर आपको लगने लगे कि ये मार्केट छोटी है, आप क्या स्नीकर्स के बारे में सोचेंगे कि क्या सोचेंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब द नेक्स्ट रेवोल्यूशन आप जो कह रहे हो वो ये है कि लोग अपने स्नीकर ऐसे उसके अंदर रखेंगे। क्या मैं आप कह रहे हैं 20 लाख बच्चों को जरूरत है? मान लीजिए हमने एक पेन लॉन्च किया जिसको हम 10 रुपए में बेचते हैं, और हमारे पास 1 लाख लोग ऐसे हैं जो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अब ये टोटल मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 10 इंटू 1 लाख यानी कि 10 लाख हमारा मार्केट साइज है 10 लाख का। अब यहाँ पर बात ये आती है कि किसी भी बिजनेस में 100% तो हम मार्केट एक्वायर नहीं कर सकते, यानी कि हमारा मार्केट शेयर 100% से कम ही होता है। दुनिया के बड़े से बड़े जायंट कंपनीज भी ऐसा नहीं कर पाती हैं। इसको कैलकुलेट करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जितना बड़ा मार्केट साइज होता है उतना ही हमारे सक्सेस होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गिरी से गिरी हालत में भी अगर 10% लोग भी हमारे कस्टमर बन जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू 1 लाख का हो जाता है। ये फिगर्स मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में प्रेजेंट किया है। एक्चुअल फिगर्स अगर किसी बिजनेस को स्केल करना है तो बिजनेस के नेचर के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है जितना हमको पैसा लगाना पड़ा और उसमें से जितना खर्चा आया वो माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉफिट। बट कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना बिजनेस स्केल कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाए, या फिर वो वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ना ही चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। और एक गाड़ी का कितना आप चार्ज करते हैं टू योर क्लाइंट? एक क्रेट का क्या प्राइस है? और कॉस्ट क्या है इस डिवाइस की? इसमें यह भी देखा जाता है कि कोई भी बिजनेस को अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड जो है वो किस तरह से जा रहा है। पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्या वो प्रॉफिट मार्जिन ट्रेंड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ये भी बहुत देखना जरूरी है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है स्केलेबिलिटी। स्केलेबल का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस को कितना आसानी से बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के दौरान हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ने चाहिए। मेरे को भी लगता है कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिजनेस, सर्विस बिजनेस मुश्किल होता है स्केल करने, but I wish you the very best। जनरली इसमें ये देखा जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज से काम कराने के लिए क्या इसमें एसओपी सेट कर सकते हैं, और एसओपी सेट करने के दौरान ये किस हद तक एसओपीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। एसओपीज का मतलब है सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि हम अपने हर एक एम्प्लॉय से एक ही तरह का आउटपुट निकाल सकें। या फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या हम इसको सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन की मदद से इसमें कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी लेकर आ सकते हैं, जिससे हमारी टीम उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो, जिससे ऑब्वियसली प्रॉफिट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो। 4th नंबर पर हमारे पास है एग्जीक्यूशन टेक्निक। शार्क टैंक इंडिया से मुझे ये पता चलता है कि आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है कि हम किस तरह से उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। हो सकता है कि हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं वो हमारे आसपास काफी सारे लोग उसको कर रहे हों। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत किलर प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसे किसी और डिफरेंट तरीके से करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं और उससे काफी आगे हो सकते हैं जो आपके
कॉम्पिटिटर्स आपसे कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम अपने आसपास डेली ऐसे कुछ बिजनेसेस देखते होंगे जो बहुत आजू बाजू ही लोकेटेड होते हैं। जैसे वो कोई चाय की दुकान हो सकती है जो 2 चाय की दुकान आजू बाजू लोकेटेड हो, लेकिन दूर से देखकर हमें समझ में नहीं आ पाता है कि ये कितना बिजनेस ही कर लेते होंगे, लोग इनके पास क्यों जाते हैं। इनका बिजनेस तो डिवाइड हो गया है, 2 दुकानों में बिजनेस डिवाइड हो गया है। तो मैं आपको चाय की दुकान का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक चाय की दुकान पे बहुत ही टेस्टी चाय मिलती है, लेकिन वहाँ पर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। दूसरे दुकान पर सर्विस बहुत फास्ट है, लेकिन चाय ठीक ठाक बना लेता है। तो लोग अब यहाँ पर दोनों दुकान में अलग वजह से जाएंगे। जब हमारे पास काफ़ी समय होगा तो हम उस टेस्टी चाय बनाने वाले के पास जाएंगे, लेकिन हमको बहुत जल्दी होगी तो हम उस सर्विस फास्ट देने वाले दुकान पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हो सकता है कोई तीसरी चाय की दुकान वहाँ पर ओपन कर ले और वो दोनों ही वहाँ पर देगा, तो ये दोनों का जो पहले 2 चाय वालों का जो बिजनेस था वो पूरा तीसरे चाय वाले के पास चला जाएगा। तो हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और किस तरीके से अपने कंपटीशन से हम अलग बैठेंगे। 5th नंबर पर हमारे पास है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से लोग हमसे सर्विस लें, हमसे सामान लें, हमारे कंपटीशन को छोड़कर। इसको फॉर्मल लैंग्वेज में यूएसपी भी कहा जाता है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और कुछ लोग इसको यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं। अपने बिजनेस पे इसको लाने के लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स नहीं लेकर आ पा रहे हैं, या फिर जनरली टेक्नोलॉजी कंपनीज में पेटेंट चलता है ताकि उनका कोई डिजाइन कॉपी ना कर पाए। Already have design patents on this. We have the technology and also the product patents on this. किसी किसी की यूएसपी ओल्डेस्ट स्टोर इन द सिटी भी होती है। बहुत सारे पुराने स्टोर्स होते हैं हमारे शहर में, हर शहर में होते हैं जो 50 साल 100 साल पुराने होते हैं, तो वो भी उनकी यूएसपी होती है। उसी वजह से लोग उन पर काफ़ी ट्रस्ट कर पाते हैं क्योंकि 100 साल से वो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स क्या ऐसा चीज़ है जो आपके कस्टमर्स को वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप अपने बिजनेस पर लेकर आइए। यूएसपी डिसाइड करने के टाइम हमको ये भी देखना होता है कि हम ऐसा कुछ अपना पॉइंट रखें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स आसानी से उसे कॉपी ना कर सकें। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने शार्क टैंक इंडिया से सीखी है, और मैंने देखा है कि रेगुलरली हर एपिसोड्स में वो इन पॉइंट्स का तो ध्यान रखते ही हैं। हालांकि वो अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन आप बहुत सारे एपिसोड जब इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्हीं चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। कोई भी बिजनेस पे इन्वेस्ट करने से पहले हर शार्क इन चीज़ को जरूर ध्यान रखता है। तो ये था दोस्तों हमारे तरफ से आज का वीडियो। शार्क टैंक से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखे उसके बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।